हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स हर महिला जानना चाहती है, समझना चाहती है, ताकि जैसे ही पीरियड मिस हो या पीरियड से तुरंत पहले जो महिला के शरीर की स्थिति है उसको समझ के वो अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सके। तो आज मैं आपको एविडेंस बेस्ड, साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड कुछ हार्मोनल थ्योरीज के बारे में समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, जिससे कि आप जब इस थ्योरी को समझेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, हार्मोन्स के मैकेनिज्म को समझेंगे, तो आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। साथ ही मूड स्विंग जो खास सिम्टम है, जो हार्मोन बेस्ड है, इसके अलावा इन्हीं हार्मोन से मूड स्विंग के साथ साथ और कौन से 3 खास सिम्टम नजर आते हैं जिसको शायद इतनी बारीकी से हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। तो मूड स्विंग्स और उससे जुड़े 3 अन्य सिम्टम्स को हम हार्मोनल थ्योरी के द्वारा आज समझने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें और अगर आपका भी कोई सवाल है तो उसे कमेंट करें। फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी के समय में, यानी कि अगर हम कहें पहली तिमाही कहें या फिर बहुत ही शुरुआती जो दौर होता है, प्रेगनेंसी का पहला महीना होता है, पीरियड मिस होने के बाद का समय होता है, उस समय मूड स्विंग से प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट किया जाता है। तो मूड स्विंग क्यों होता है? मूड स्विंग इसलिए होता है कि जब अर्ली प्रेगनेंसी का दौर होता है उस समय महिला के शरीर में, जिस महिला ने गर्भ धारण किया है, उस महिला के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों ही हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है, ये हमारे शरीर को, ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, मूड स्विंग्स को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, एस्ट्रोजन हार्मोन हमारी एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी को कंट्रोल करता है। ये सेरोटोनिन, जिसको कि हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, उसको बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एस्ट्रोजन हार्मोन दिमाग के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो कि हमारे मूड को नियंत्रित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब समझते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेनली जो शरीर के अंदर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्शंस को कम करता है, जॉइंट्स को, मसल्स को, सबको ढीला करने का काम करता है। ये सैडनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, मूड को लो रखना, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। कॉन्ट्रैक्शन कम करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो प्रेगनेंसी सेफ नहीं रह सकती। अगर हमने किसी मिट्टी में बीज बोया और बार बार भूकंप आ रहा है या फिर बार बार हम उसको खोद रहे हैं और हिला रहे हैं, वहाँ मूवमेंट हो रहे हैं, तो बीज वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो बीज पौधे का आकार नहीं ले पाएगा। बिल्कुल इसी तरह गर्भ स्थापित जब होता है तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, नहीं तो गर्भ असुरक्षित होता है और गर्भपात का खतरा होता है। तो प्रोजेस्टेरोन इन्हीं संकोचनों से गर्भ की रक्षा करता है और ये बढ़ा रहता है, और इसके बढ़ने से सैडनेस, मूड का लो रहना, शरीर में ढीलापन, पेट में गड़बड़ी, खाना बहुत धीमे धीमे पास होना और उसकी वजह से गैस बनने जैसी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों हार्मोन अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों की मात्रा शरीर में बढ़ी हुई होती है सामान्य से, तो इसी वजह से मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है। कभी हम उदास महसूस करते हैं, कभी हम छोटी सी बात पे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें देखने को मिलती हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। लेकिन मूड स्विंग्स के अलावा और ऐसे 3 और सिम्टम हैं जिनको ये 2 हार्मोन रिप्रेजेंट करते हैं। वो पहला सिम्टम है एंजाइटी, दूसरा है फियर, यानी कि भय। भय कैसा? भय आपको कोई भी अनजाना भय हो सकता है, जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आप श्योर हैं कि आप अगर प्रेग्नेंट होंगे तो आपको भय रहेगा कि कहीं मेरी प्रेगनेंसी को कोई डेंजर तो नहीं, मेरे किसी काम के करने से मेरी प्रेगनेंसी खतरे में तो नहीं आ जाएगी। इसी तरह का कई तरह का अनजाना भय आपको हो सकता है। तीसरा सिम्टम है फॉरगेटफुलनेस, यानी भूलने की प्रॉब्लम। हो सकता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में ऐसा बहुत महिलाओं में देखा गया है कि वो कोई चीज़ कहीं रख देंगी और वो बिल्कुल उसको याद नहीं कर पाएंगी। इवन कई महिलाएं शाम को ये भी नहीं याद कर पाती कि सुबह उन्होंने क्या खाया था और क्या किया था। तो ऐसी फॉरगेटफुलनेस की प्रॉब्लम अर्ली प्रेगनेंसी में होती है और इसको शुरू के 12 हफ्ते तक भी देखा गया है महिलाओं में। तो फ्रेंड्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर इन उतार चढ़ाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर आप गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं तो ये चीज़ें आपको अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करने में काफ़ी मदद करने वाली हैं। साथ ही अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो भी आपको मूड स्विंग्स होते हैं, तो उसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बहुत सारे रीज़न हैं। एक रीज़न ये भी है कि आपके शरीर में हार्मोन्स असंतुलित हैं, ठीक से नहीं बन रहे हैं, और पोषण की कमी
इसमें बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो आप मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने डाइट और न्यूट्रिशन से अपने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस किया जाए, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, नट्स, इन सभी पे वीडियोस हैं, उनको देखें, जिसको लेने से आपका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपनी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से इन लक्षणों को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को ख़त्म कर सकती हैं और इन लक्षणों को समझ के अपनी प्रेगनेंसी को आप बहुत जल्दी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।